रमण हरि गोविंद जय राम जय जय बाल कृष्ण लाल। जी, कल आपने भगवान कृष्ण परमात्मा के प्राकट्य की कथा सुनी। देखिए, आपको जैसे पुराणों के लक्षण बताए गए, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषण ऊतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये जो 10वां स्कंध है, तीसरे स्कंध का लक्षण सर्ग, चौथे स्कंध का लक्षण विसर्ग, 5वें स्कंध का लक्षण स्थान, 6ठे स्कंध का लक्षण पुष्टि पोषण, 7वें स्कंध का लक्षण ऊति कर्म वासना, 8वें स्कंध का लक्षण मनवंतर सद्धर्म, 9वां स्कंध ईशानु कथा भक्तों की कथा, और 10वां स्कंध निरोधो। निरोध का क्या अर्थ है? निरोध का अर्थ यह है कि अपनी चित्त वृत्तियों को एक जगह स्थिर कर देने का नाम निरोध है। तो ये तुम कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। अपनी वृत्तियों को स्थिर कर सकते हो? नहीं कर सकते। अपने मन को स्थिर कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो फिर तुम नहीं कर सकते तो तुम्हारे मन को कौन स्थिर करेगा? 10वां स्कंध स्थिर करेगा। ये निरोध है। ये भगवत लीला तुम्हारे मन को स्थिर करेगी। तुम अपने आप मन को स्थिर नहीं कर पाओगे। इसलिए पहली बात तो यह है कि यह 10वां स्कंध जो है वह भगवान की निरोध लीला है। तुम अपनी वृत्तियों को स्थिर नहीं कर पाओगे। तुम अपने मन को स्थिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन तुम्हारा आज का चंचल नहीं है। जन्म 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 से चंचलता इसका स्वभाव हो गया है। अब ये स्वभाव कैसे छोड़ सकता है अपना? कैसे अपना स्वभाव छोड़ सकता है? कोई इमली अपना स्वभाव छोड़ सकती है? कोई शक्कर अपना स्वभाव छोड़ सकता है? कोई जहर अपना स्वभाव छोड़ सकता है? मिर्ची क्या मीठी 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 लग सकती है? स्वभाव कैसे छूटेगा? अनेक जन्मों की चंचलता जिसमें है, ऐसा मन मनुष्य शरीर में भी चंचल ही रहेगा ना। क्योंकि तुम जब पशु पक्षी थे तब चंचल ही थे, तुम्हारा मन चंचल ही था। आकाश में उड़ते थे तुम, पानी में रहते थे तुम, तो उन योनियों में वहीं से अभ्यास हो गया इस मन को चंचल होने का। तो मनुष्य शरीर में आकर के भी वो तो चंचल ही होगा, और मनुष्य शरीर में आकर के भी तुम्हारा मन विषयों में ही होगा। क्यों? क्योंकि तुम पशु योनि में केवल विषय ही भोगते रहे, दूसरा क्या किया? पशु क्या करते हैं? पेट भरते हैं, नींद आती है तो सो जाते हैं, पत्थर मारते हैं तो भाग जाते हैं, और उनको स्त्री मिलती है तो संतान पैदा कर देते हैं। ये 4 काम ही तो करते हैं। पशु क्या करते हैं? पशु पक्षी क्या करते हैं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इन चारों ही आसक्तियों के लिए पशु हमेशा चंचल होता है। खाने के लिए आप रोटी डालो, कुत्ता कैसा दौड़ता आएगा। आप घास डालो, गाय कैसी दौड़ती आएगी। उसको पता ही नहीं है कहां खा रही हूं क्या, लेकिन खाना है उसे बस। तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 ही क्रियाएं पशुओं का जीवन है। पशु पक्षी यही काम करते हैं।
ये पशु पक्षी यही काम करते हैं। तो आप उन्हीं योनियों में रह करके आए हैं, क्योंकि पशु पक्षी कोई चिंतन नहीं करते, पशु पक्षी को कोई विवेक नहीं होता, पशु पक्षियों को कोई धर्म नहीं होता। तो उन्हीं शरीरों में घूमते घूमते आप मनुष्य होकर के आ गए हैं। अतएव यहां पर भी आप आहार, निद्रा, भय और मैथुन ही ढूंढा करते हैं, दूसरा कहीं आपका चित्त जाता ही नहीं, यही इसी जगह जाता है। तो फिर अनेक जन्मों से जिसे चंचलता के संस्कार पड़े हुए हैं, वैसा मन स्थिर कैसे होगा? और आप कैसे कर पाएंगे मन को स्थिर? आप मन को स्थिर नहीं कर पाएंगे। आपके मन को यह भगवत कथा स्थिर करेगी, ये दशम स्कंध स्थिर करेगा, क्योंकि ये इसका नाम निरोध लीला है। एक और दूसरी बात आपसे कहते हैं, तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे। ये भागवत ग्रंथ जो है ना, इसे हम वांगमयी मूर्ति कहा करते हैं। ये भगवान की मूर्ति है, लेकिन शब्द रूप मूर्ति है। देखिए, इस तरह से समझ लीजिए कि शब्द जो होता है ना, उसका चित्र होता है। जैसे मैंने आपको कहा पांचोरा, तो पांचोरा मेरे मुंह में से निकला क्या? नहीं, लेकिन पांचोरा बोलते ही पांचोरा का बाजार तुमको नजर आया कि नहीं आया? जैसे मैंने तुमको कहा फूल, तो मेरे मुंह से फूल निकला? नहीं निकला, लेकिन फूल कहते ही तुम्हारे दिल दिमाग में फूल का चित्र आ गया ना। नदी, नदी कहते ही चित्र आ गया ना। तो शब्द जो होता है उसका एक चित्र होता है, उसकी एक मूर्ति होती है। तो जैसे पत्थर की प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, चांदी की मूर्ति होती है, पित्तल की मूर्ति होती है, धातु की मूर्ति होती है, उसी तरह यह श्रीमद् भागवत भगवान की शब्द रूप प्रतिमा है। सारे भगवान खड़े हैं, ये मंत्रों से बने हुए भगवान। इसमें 12 स्कंध जो हैं, तो कोई स्कंध भगवान का चरण है, कोई स्कंध भगवान का कटिप प्रदेश है, कोई स्कंध की कथा भगवान के हाथ हैं, कोई हृदय है, कोई मुखमंडल है, कोई छाती है। उसी तरह यह जो दशमा स्कंध है ना, यह कृष्ण लीला से भरा हुआ है। कृष्ण लीला ये भागवत महापुराण की सार लीला है। कृष्ण चरित्र भागवत का सार है। अब ये 4 दिन अपने सार की कथा होगी। तो ये दशमा स्कंध जो है वो भगवान की मूर्ति में भगवान का हृदय है, कृष्ण का हृदय। ये कथा जो है 9 अध्याय की, ये भगवान का हृदय है। इसलिए हृदय की कथा को हृदय से सुना जाना चाहिए। आइए, आपने कथा सुनी, परीक्षित राजा को श्राप हो गया, उसने सब कुछ त्याग दिया, गंगा किनारे जाकर बैठ गए। ऋषि संत आए, उनको पूछा मरने वाले को क्या करना चाहिए, जिसकी मौत निकट आई हो उसे कौन सा आचरण करना चाहिए, कौन सी साधना करनी चाहिए, क्या साधन करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए। ऋषि महर्षि अपने अपने दृष्टिकोण से कहने लगे, लेकिन वहां भगवान वेद व्यास के पुत्र सुखदेव मुनि पधारे और उन्होंने राजा को कहा कि देख, साधन तो बहुत से हैं भगवान के पास ले जाने वाले, लेकिन अत्यंत जल्दी परमात्मा में प्रीति करवा दे और भगवत भाव हृदय में आ जाए, ऐसा एक साधन है श्रवण। अतएव ये 7 दिन तू सुन भगवान के बारे में। सुनने से परमात्मा जल्दी हृदय में आ जाते हैं, त्वरित हृदय में आ जाते। सुखदेव जी ने निर्णय दिया और कथा सुनाने लग गए। 2रा स्कंद, 3रा स्कंद, 4था, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, इतने स्कंधों की कथा सुनाते सुनाते राजा के 4 दिन निकल गए। 4थे दिन की संध्या हो गई। तो 7 दिन
के बाद उसकी मृत्यु थी, 7 में से 4 दिन तो निकल गए, अब तो केवल 3 दिन रह गए। तब चौथे दिन की संध्या को सुखदेव मुनि ने सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा सुनाई। कहा सूर्यवंश में राम का अवतार हुआ, चंद्रवंश में कृष्ण का अवतार हुआ। यहीं से 10वां स्कंद प्रारंभ हुआ। परीक्षित ने हाथ जोड़े, यहां से 10वां स्कंद प्रारंभ हुआ। बोलिए एक बार प्रेम से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा ने कहा कि बस, आपने अनेक महात्माओं के चरित्र सुनाए, अनेक भक्तों के चरित्र सुनाए, भगवान के अवतारों के चरित्र सुनाए, लेकिन बस अब चौथा दिन तो पूरा हो रहा है, 3 दिन और मेरा जीवन है, अब मैं कुछ दूसरा नहीं सुनना चाहता, आप मुझे कृष्ण चरित्र सुनाइए। 10वां स्कंद के प्रारंभ में 10-15 मंत्रों में परीक्षित इस तरह से कहा करते हैं कि आप कृपा करके अब मुझे कृष्ण चरित्र सुनाइए, और कुछ दूसरा नहीं सुनना चाहता मैं, अब 3 ही दिन तो रहना है। और परीक्षित जी ने एक बात और कही, नैषाति दुस्सहा क्षुण्माम् त्यक्तोदमपि बाधते अपिबन्तं त्वन्मुखाम्बोज च्युतं हरिकथामृतम्। ओ सुखदेव मुनि, आप ऐसा मत समझना कि 4 दिनों से मैंने अनशन धारण कर रखा है, अन्न जल का त्याग कर रखा है, इसलिए भूख और प्यास मुझे कोई पीड़ा पहुंचा रही है। क्योंकि भूख और प्यास तुम्हारे जीव को पूरा पीड़ा पहुंचाती है। अभी तुमको तीव्र भूख लगे तो तुम कथा थोड़ी सुनोगे, अभी तुमको तेज प्यास लगे तो तुम यहां थोड़ी बैठोगे। क्योंकि भूख और प्यास को सहन करना दुस्सह। कितनी देर पानी पिए बिना रह सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर तड़पने लग जाओगे। ये दुस्सह, सहन न किया जाए, सहन न हो सके, ऐसी होती हैं देह की आवश्यकताएं, शरीर की आवश्यकताएं। और इस राजा को श्राप भी इसीलिए हुआ था, वो हिरण के पीछे चला गया था, थक गया था, प्यासा हो गया था, भूखा हो गया था। मृगाननुगत श्रांतः क्षुधितः तृषितो वृषम, यही चित्र है उसका। मृग के पीछे पीछे गया था, क्षुधितः तृषितो वृषम, प्यासा और भूखा हो गया था और श्रमित हो गया था। भूख प्यास ने उसके विवेक को हर लिया था, इसलिए वह शमीक मुनि का अपमान कर बैठा था। लेकिन आज 4 दिन के बाद शाम को, 4 दिन की, चौथे दिन की संध्या को कहता है, नैषाति दुस्सहा क्षुण्माम् त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्बोज च्युतं हरिकथामृतम्। ओ सुखदेव जी, अब मुझे कुछ दूसरा नहीं सुनना, अब 3 दिन मुझे केवल कृष्ण चरित्र सुनाइए, और आप चिंता मत करना, वो दुस्सह जो भूख प्यास है ना, अब मुझे कोई न बाधते, मुझे कोई पीड़ा नहीं पहुंचा रही। अब मुझे भूख प्यास लगी नहीं रही है। क्यों? कि मैं तुम्हारे मुख कमल से निकलता हुआ, झरता हुआ, बहता हुआ हरि कथामृत पी रहा हूं।
इसलिए कथामृत पीते पीते मेरी भूख प्यास निवृत्त हो गई है। मैं भूल गया हूं, उनके प्रभाव में नहीं हूं। सामान्यतया मनुष्य का शरीर भूख प्यास और भोगों के प्रभाव में रहता है, लेकिन अब मुझे इसका कोई प्रभाव नहीं है। यानी प्रेम और भक्ति जो है ना, वो शरीर के स्तर पर नहीं की जाती, वो हृदय के स्तर पर की जाती है। इतना सुनते ही श्री शुक उवाच सम्यग् व्यवसिता बुद्धिः तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायान्ते यज्जाता नैष्ठिकीरति। ए राजा, सुखदेव जी ने कहा कि सम्यक व्यवसिता बुद्धि। ए राजा, अब तेरी बुद्धि सम्यक बुद्धि हो गई है, समबुद्धि हो गई है, सात्विक बुद्धि हो गई है। जब बुद्धि सात्विक हो जाती है, जब बुद्धि समता धारण कर लेती है, जब बुद्धि भेदभाव भूल जाती है, जब बुद्धि सरल हो जाती है, तब वह भगवान के चरित्रों को धारण कर पाती है और ज्ञान को हृदय में स्थिर कर पाती है। प्रेम का और ज्ञान का हृदय में स्थिर होना बहुत कठिन है। सुन लीजिए, सुनने का तो आनंद आएगा, क्योंकि ये इंद्रियां तो सुख तो देती है ना। अच्छा देखोगे तो आनंद आएगा, अच्छा सुनोगे तो आनंद आएगा, अच्छा खाओगे तो मजा आएगा, अच्छा पहनोगे तो मजा मिलेगा, अच्छा भोगोगे तो सुख पाओगे। ये इंद्रियां सुखी होना चाहती हैं, सुनने का मजा आ जाता है। ऐसी भगवत चर्चाएं होती हैं तो लोग बड़े प्रेम से सुनते हैं। हम जहां जाते हैं तो सुनते हैं, लेकिन हम जानते हैं जितने सुन रहे हैं वे सब भक्त और सब साधु थोड़ी हो जाएंगे। वो तो यत पठितम तद गुरुवेव निवेदितम। एक ब्राह्मण का बालक था, गुरुजी के वहां गया विद्या अभ्यास करने के लिए। विद्या अभ्यास किया। जब उसका विद्या अभ्यास पूर्ण हो गया तो गुरुजी ने कहा कि भाई अब गुरु दक्षिणा देके जा। तो उसने जो पढ़ा था वो सब गुरुजी को दे करके जैसा गया था वैसा ही वापस आ गया। घर पे आकर के पिताजी ने पूछा कि क्या पढ़ के आया, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बोले पढ़ा। तो क्या पढ़ा? कि यद पठितम, जो पढ़ा था, तद गुरुवेव निवेदितम, वो वापस गुरुजी को दक्षिणा में दे करके आ गया हूं, जैसा गया था वैसे ही आया। तो जितने कथा सुनते हैं वो सब ज्ञानी थोड़ी हो जाते हैं। ये क्या अपना पाप छोड़ देंगे? ये अपना अहंकार छोड़ देंगे? अपने स्वार्थ छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। मैं भी जानता हूं इस बात को, लेकिन फिर भी एक आशा होती है कि चलो इतने दिन के परिश्रम के बाद बेचारों ने सुना तो सही, बैठकर आए तो सही, तो इनके पाप कटे, इनके हृदय में कहीं किसी कोने में भगवान के प्रेम का एक छोटा सा दिया भी जला। जाने दो, सूर्य नहीं उगा, नहीं उगा, दिया तो जल गया। वो दिया ही अखंड हो जाएगा, वो जन्म जन्म संस्कार बन के साथ रहेगा। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। सत्य का तो अभाव नहीं होता और असत्य की स्थिति नहीं होती। असत्य कितना रह पाएगा? झूठ कितने दिन रहेगा? आखिर हारेगा कौन, जीतेगा कौन? सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। तो इस तरह कथा जो है ना, वो ऐसी सरल सीधी सम्यक बुद्धि हो जाती है, उसमें निष्ठा जग जाती है। निष्ठा जानते हैं?
दृढ़ता। सुखदेव जी ने कहा कि राजा, सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तमः वासुदेव कथायांते यज्जाता नैष्ठिकी रति। ये इतने दिनों से मैं यही तो काम कर रहा था, 4 दिन से, अनेक भक्तों की कथा सुना करके, अनेक भगवत भक्तों के चरित्र सुना करके, अवतार चरित्र सुना करके तेरी बुद्धि को शुद्ध बनाना चाहता था। क्योंकि जो बुद्धि सम्यक शुद्ध और सरल हो जाती है वही कृष्ण को धारण कर पाती है। अब तू खुद ही कहते हो कि मुझे भूख प्यास कोई पीड़ा नहीं दे रही, आओ अब मैं तुम्हें भगवान कृष्ण का चरित्र सुनाता हूं। बोलिए प्रेम से, बाल कृष्ण दीन दयाल गोपाला, भज मन 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 दीन दयाल गोपाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, दीन दयाल। बोलिए, बोला जाए तो बोलिए, गाया जाए तो गाइए, नहीं तो हाथ जोड़ दीजिए और सुनने में डूब जाइए। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, दीन दयाल गोपाला, भज मन दीन दयाल गोपाला। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि एक तत्व होता है, एक वृत्ति होती है, सात्विकता में से निकलती है, जिसका सात्विक स्वभाव है उसके हृदय में रहती है वो वृत्ति। कौन सी वृत्ति है वो जानते हैं आप? दया, उसे कहते हैं दया। तो ये वृत्ति, इसका प्रकाश कहां से आता है जानते हैं आप? दीन दयाल गोपाला, भज मन दीन दयाल गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, दीन दयाल गोपाला, भज मन दीन दयाल गोपाला, भज मन दीन दयाल।
ए मेरे मन, ए मेरे चंचल मन, मेरे पागल मन, मेरे विषयी मन, मेरे पापी मन, दीन दयाल गोपाला भज मन, दीन दयाल गोपाला। गोविंदा गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, दीन दयाल गोपाला, दीन दयाल गोपाला दीन दयाल। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, दीन दयाल गोपाला भज मन, दीन दयाल गोपाला भज मन, दीन दयाल बाल कृष्ण लाल। देखिए ये अब मन क्या होता है, कहाँ होता है? आपके पास मन है कि नहीं है? है? कहाँ है? कैसा है? कोई अवयव तो नहीं है, वो कोई पदार्थ तो नहीं है। मन क्या है और मन क्या करता है? देखिए वो पदार्थ रूप में तो है ही नहीं, कोई उंगली के, कोई आंख के, कोई नख के, कोई होठ के, जिह्वा के, ऐसा तो नहीं है। कोई पदार्थ के रूप में तो मन नहीं है। तो फिर मन क्या है? बोले मन एक भाव है। तो कैसे पहचानेंगे उसको? कि देखो जो संकल्प विकल्प करता है उसका नाम मन है। मैं ये पहनूं कि ये पहनूं, जिसमें दो बातें, एक मैं वहां जाऊं कि मैं यहां जाऊं, मैं ये खाऊं कि मैं ये करूं, मैं उनको बोलूं कि मैं उनको नहीं बोलूं, मैं ये कमाऊं कि मैं ये नहीं कमाऊं, ये जो है ना ये मन का काम है। अच्छा, और इस मन के आश्रय ही बुद्धि निर्णय देती है कि तू व्यापार कर, धन इकट्ठा कर। बुद्धि कहती है तो मन वही करने लग जाता है। तो सबसे पहले तो इस मन को संभालना रहा ना। तो वही कहते हैं कि ए मेरे मन, तू ये या ये, ऐसा या वैसा, यहां या वहां, मित्र और शत्रु, सुख और दुख, हानि और लाभ, मान और अपमान, इस जंगल में तेरे को क्या कब तक भटकेगा तू? अतः अब तो तू उस दीन दयालु का भजन कर, उसके मंगलमय नामों को गा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा अब तेरी बुद्धि सम हो गई है, अतएव मैं तुझे कृष्ण चरित्र सुनाता हूं। और यहीं से सुखदेव मुनि ने कृष्ण चरित्र सुनाना शुरू किया। सुखदेव जी कहने लगे कि पाप बहुत बढ़ गया, पापी बहुत बढ़ गए, तो धरती माता बोझिल हो उठी। गाय जैसी सीधी और सरल है धरती, तुम इसके खड्डे करते हो ये कुछ नहीं बोलती, तुम इसकी छाती में से हीरे निकालते हो ये कुछ नहीं बोलती, ये सोना निकालते हो कुछ नहीं बोलती, तुम इसको खोदते हो कुछ नहीं बोलती, तुम इसको तोड़ते हो कुछ भी नहीं बोलती, हर समय सब कुछ सहन कर लेती है ये मां।
ये धरती माता, ये सब कुछ सहन कर लेती है, लेकिन पाप सहन नहीं कर पाती, क्योंकि पाप भूमि से भारी। इसलिए आदमी कितना सहन कर पाएगा? जितना वजन उठा सकेगा उतना ही ना। अब उसकी क्षमता खत्म हो जाएगी, फिर कैसे उठाएगा? ये धरती तुम सबका, मेरा, पर्वतों का बोझ सहन उठा सकती है। तुम थूकोगे, गंदा करोगे तो भी सहन कर सकती है, तुम खोदोगे, तोड़ोगे तो भी सहन कर सकती है, लेकिन पाप सहन नहीं कर सकती। तो जब धरती पर पापी, राजसी वृत्ति वाले, तामसी वृत्ति वाले शासक और प्रजा और असुर और दैत्य जब बढ़ गए, संगठित होने लगे और सामान्य प्रजा को दबाने लगे, तो पाप से घबराई हुई धरती ने गाय का रूप लिया, सहनशीलता हार गई और ऋषियों के पास गई। ऋषि क्या होते हैं? तपस्वी होते हैं, तप से रक्षा करते हैं। पृथ्वी ऋषियों के पास गई, कहा देखो महात्माओं, ये पाप मुझसे सहन नहीं होता, आप कुछ कृपा करिए। ऋषियों ने कहा कि हम क्या करें, क्योंकि अब तो हमारा कोई मान ही नहीं है। ये सभी अभिमानी, राजसी और तामसी लोग हमें कोई आदर नहीं देते, हमारे दृष्टिकोण का आदर नहीं करते, हमारे निर्णयों का आदर नहीं करते, हमारे बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते। हम क्या करें? ऋषि भी दुखी होने लगे पृथ्वी के साथ साथ। फिर भी ऋषियों ने निर्णय किया कि चलो पुण्य के पास, देवताओं के पास चलते हैं, क्योंकि देवता पुण्य देते हैं और पुण्य से पाप कम होता है, कभी कभी निर्मूल भी हो जाता है। जैसे अम्बरीश राजा पाप रहित निर्मूल हो गए, वहां केवल पुण्य है। जैसे वसुदेव, जैसे नारद, ये सब पुण्यशील हैं। नल राजा, दुष्यंत राजा, ये सब पाप रहित है, पुण्यवंत हैं ये। देवताओं के पास गए, गाय का रूप धारण की हुई पृथ्वी, ऋषिगण देवताओं के पास जाकर कहने लगे कि आप कुछ पुण्य का प्रसार करिए। देवताओं ने कहा कि हम आवाहन के अधीन हैं। मंत्रों से जब हमारा आवाहन किया जाता है तब हम जाते हैं, और आवाहित होने के बाद में मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हमें कोई बुलाता ही नहीं, कोई आवाहन ही नहीं करता, यज्ञ ही नहीं होते, तो हम क्या करें? तो पुण्य भी प्रभावकारी नहीं, तप भी प्रभावकारी नहीं, सहनशीलता भी प्रभावकारी नहीं। ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए? तो सभी मिलके भगवान की आराधना करने लगे। उस जगन्नियंता श्री हरि, लक्ष्मीपति, नारायण, विश्वंभर की प्रार्थना करने लगे। गाय का हृदय, गाय का रूप धारण की हुई पृथ्वी भी अपने विकल और कोमल कंठ से गाने लगी। ऋषि महर्षि अपनी तप की ध्वनि में गाने लगे, देवता अपने पुण्य की ध्वनि में गाने लगे। भगवान का खूब स्तवन किया, प्रार्थना की। तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई कि देवगणों, ऋषियों, ओ धरती माता, तुम चिंता न करो, अब मैं अवतार धारण करूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। धर्म की ग्लानि हुई, अब मैं अपने आप का सृजन करूंगा, मैं स्वयं को बनाऊंगा, मैं अवतार धारण करूंगा और भूभार हरण करूंगा, पाप का भार हरण करूंगा। तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं व्रजमंडल में आऊंगा, ऐसी मनोहारी लीला करूंगा।
कल्प याद करेंगे, युग याद करेंगे, ग्रंथ याद करेंगे, संत याद करेंगे, मेरी लीलाएं गाई जाएंगी और मेरी लीलाओं को गा करके व्यक्ति भवबंधन से छूटेगा। जाओ, व्रज भूमि में अपनी लीला करूंगा सर्वश्रेष्ठ, इसलिए तुम सब जाओ और व्रज भूमि में जा करके अवतार धारण करो। और कोई गोपी बन जाना, कोई ग्वाल बन जाना, कोई नंद यशोदा बन जाना, कोई कदम्ब बन जाना, कोई मयूर बन जाना, कोई पक्षी बन जाना, कोई वत्स बन जाना, कोई ग्वाल बाल बन जाना, कोई गोपी बन जाना। ऐसे आकाशवाणी हुई। सभी देवताओं को, ऋषियों को, धरती माता को संतोष मिला। सभी अपने अपने स्थान पर जाकर के प्रभु की आज्ञा के अनुसार अवतार धारण कर करके, शरीर धारण करके भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। उसके बाद तो कल आपने सुना था ना, मथुरा के राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक, उनकी पुत्री देवकी, वसुदेव से उनका विवाह हुआ। उग्रसेन के पुत्र राजकुमार कंस अपनी बहन को विदा करने जा रहे थे, तो उस उत्सव में आकाशवाणी हुई, इसका 8वां गर्भ तेरा काल है। ये आपने कल सुना। कंस देवकी का वध करने लगे, वसुदेव जी के कहने से रुके। वसुदेव जी ने प्रतिज्ञा की, मेरे सारे बालक तुम्हें दे दूंगा। एक 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 बालकों की हत्या कंस ने की। ये दुराचारी, निर्दयी है। जिसमें जीवन है उसके जीवन को खत्म कर देना। देखिए, किसी की भी हत्या करने का उसी का अधिकार है जो जीवन भी दे सकता हो। तो कंस ने इन बालकों की हत्या की, 6 बालकों की हत्या की, और 7वें बालक के रूप में भगवान बलराम पधारे और 8वें बालक के रूप में कृष्णचंद्र पधारे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, कृष्णचंद्र भगवान की। देखिए, कृष्ण भगवान कहां प्रकट हुए, कैसे वातावरण में, वो तो आपने कल सुना ना। कितना मंगलमय वातावरण था। जब भगवान पधारने वाले होते हैं तब प्रकृति भी अपना स्वरूप बदल देती है, क्योंकि प्रकृति भगवान की दासी है, क्योंकि प्रकृति एक गोपी है। एक एक तत्व भगवान के दास है। भगवान की प्रकृति है ना, इसलिए प्रभु के स्वागत में कैसा वातावरण बदल गया था। हवाएं सुंदर चलने लगी, गांव सुंदर हो गए, काल सुंदर हो गए, समय गुणवान बन गया, पृथ्वी फूलों और फलों से भर गई, ब्राह्मणों की अग्नि प्रसन्न होकर के आहुतियां ग्रहण करने लगी, गंधर्व किन्नर अप्सराएं नाचने लगी, देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे धरती के ऊपर। साधुओं का हृदय प्रसन्न हो गया। ऐसे वातावरण में भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन रात की 12 बजे कारागृह में वसुदेव और देवकी के आगे भगवान कृष्ण परमात्मा प्रकट हुए। बोलिए बाल कृष्ण लाल। अब देखिए, तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। कैसा बालक प्रकट हुआ। 6 बालक थे, 7 बालक थे, 8 बालक थे, 9 बालक थे, 10 बालक थे, 11 बालक थे, 12 बालक थे, 13 बालक थे, 14 बालक थे, 15 बालक थे, 16 बालक थे, 17 बालक थे, 18 बालक थे, 19 बालक थे, 20 बालक थे, 21 बालक थे, 22 बालक थे, 23 बालक थे, 24 बालक थे, 25 बालक थे, 26 बालक थे, 27 बालक थे, 28 बालक थे, 29 बालक थे, 30 बालक थे, 31 बालक थे, 32 बालक थे, 33 बालक थे, 34 बालक थे, 35 बालक थे, 36 बालक थे, 37 बालक थे, 38 बालक थे, 39 बालक थे, 40 बालक थे, 41 बालक थे, 42 बालक थे, 43 बालक थे, 44 बालक थे, 45 बालक थे,
जैसा सामान्य बालक जन्म लेता है ऐसा बालक नहीं था ये। तमद्भुतम बालकमं मुझे क्षणम। वो बालक तो जन्मा ही नहीं, प्रकट हुआ। भगवान का प्राकट्य होता है, तो जन्म कैसे लेंगे वो? क्योंकि वो अजन्मा है, फिर कैसे जन्म ले सकते हैं? वो जब कण कण में है तो कहां जन्म लेंगे? जब ऐसा कोई अणु ही नहीं है जहां उनका वो नहीं हो, फिर जन्म कहां लेंगे? इसलिए जन्म वन्म लेते नहीं, ये तो प्रकट होता है। तो भगवान प्रकट हुए देवकी के आगे। अब देवकी की दशा क्या थी, वसुदेव की दशा क्या थी? जेल खाने में, हाथों में बेड़ियां, हथकड़ियां, जंजीरों से बंधे हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई, सामान्य वस्त्र धारण किए हुए, कारागृह में, वहां प्रकट हुए भगवान। और कैसे प्रकट हुए? तमद्भुतम बालकमं मुझे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीतांबरम सांद्र पयोदसौभगम। थे तो वो बालक जैसे ही, जैसे मां के पेट से बालक जन्म लेता है कितना छोटा सा होता है, वैसे ही थे। लेकिन ये अद्भुत बालक थे, ये तो प्रकट होते ही खड़े हो गए। क्योंकि सामान्य बालक थे ही नहीं, वो तो खड़े हो गए। और सामान्य बालक मां के पेट से जन्म लेता है तो कपड़े वपड़े गहने वहने होते हैं क्या उसके? कुछ नहीं होता। लेकिन ये तो पीतांबर धारण किए हुए बालक मां के पेट से जन्म लेता है तो उसकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन इसकी तो कमल जैसी आंखें खुली हुई, चमक 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 करती हुई आंखें। और ये अद्भुत बालक, सामान्य बालक 2 हाथ वाला होता है, ये अद्भुत बालक चतुर्भुजम, 4 हाथ वाला था। तो उतना ही बालक जितना मां के गर्भ से जन्म लेता है, लेकिन खड़ा हुआ अद्भुत बालक, कमल जैसी उसकी आंखें खुली हुई, पीतांबर पहन रखा। छोटा सा बालक, छोटा सा पीतांबर पहन रखा। छोटे से बालक के 4 हाथ, चतुर्भुज, तो छोटे छोटे हाथों में छोटे छोटे कंगन, छोटी छोटी अंगूठियां, छोटा सा हार, छोटे से कान के कुंडल, छोटा सा मुकुट, छोटी सी नासिका का रत्न, छोटे से कुंडल, और छोटी सी गदा, छोटा सा कमल, सब कुछ छोटा छोटा, लेकिन तेज बड़ा। सारा कारागृह चमकने लगा प्रकाश से। करोड़ों करोड़ों सूर्य उगे हों वैसा प्रकाश उस अंधेरे में छा गया। और उसमें वो चतुर्भुज रूप लिए हुए खड़ा हुआ बालक धीरे 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 हंसने लगा। वसुदेव ने हाथ जोड़ दिए। वसुदेव जी की आंखों में आंसू आ गए। कौन से आंसू आए पता है? आनंद के आंसू 2 प्रकार के होते हैं, एक तो दुख के आंसू और एक सुख के आंसू। आंसू भी 2 तरह के होते हैं। तो जो दुख के आंसू होते हैं ना, वो गरम गरम होते हैं, और सुख के आंसू ठंडे ठंडे होते हैं। तुमको तो गरम आंसुओं का ही पता होगा, क्योंकि सुख से तो तुम कभी रोए ही नहीं हो। कभी भगवान के प्रेम में रो करके देखो, आंसू ठंडे निकलेंगे। सच कहता हूं, धन्य है वो आंखें जिनकी आंखों से भगवान के प्रेम के लिए आंसू निकलते हैं। आपकी सबकी आंखें धन्य हो जाने वाली है। 1-2 दिन ठहरिए, सबकी आंखों से गंगा जमुना निकलेगी। यहां कोई बचेगा नहीं। आंसुओं पर इतनी प्रसन्नता मैंने पहले कहीं नहीं देखी। कितने खुश हुए लोग हैं। तो वसुदेव की आंखों में आंसू आ गए, आनंद के आंसू आ गए।
उस चतुर्भुज बाल तेजोमय उस श्री हरि के दर्शन करके हाथ जोड़े वसुदेव। वसुदेव ने कहा, वसुदेव विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। मैं जान गया आपको, विदितोऽसि, मैं जान गया आपको, आप दूसरे कोई नहीं है। विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः। आप प्रकृति से परे परमात्मा परम पुरुष हैं। मैं आपको जान गया। आपका रूप केवलानुभवानंद आनंद स्वरूप है। आप भगवान का क्या रूप है? आनंद। ये भगवान का रूप, निरपेक्ष आनंद भगवान का रूप है। वसुदेव जी ने कहा, ओ भगवान, स एव त्वं स्वमाययेदं सृष्ट्वा तदनु प्रविष्टवद दृश्यसे। आप स्वयं ही इस विश्व को अपनी माया से बनाते हैं और स्वयं ही इसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। देखिए कैसा दर्शन है कि भगवान ने ही तुमको रचा और भगवान ही तुम्हारे अंदर बैठ गए। भगवान ने अपने में से घर बनाया और भगवान खुद पुरुष होके उसी घर में रहने लग गए। ये दर्शन है। वसुदेव जी कहते हैं कि आप अपने संकल्प से अपने द्वारा इस विश्व की रचना करते हैं और फिर आप इस विश्व में प्रविष्ट हो जाते हैं। यानी दूध भी आप बन जाते हैं और फिर शक्कर बन के गुल भी आप ही जाते हैं। जड़ चेतन दोनों ही आपका ही रूप। मैं आपको प्रणाम करता हूं। ओ भगवान, यह पुमान देहम पृथक पश्यति समूढ़ः। जो कोई आपको अपने से अलग देखता है मूर्ख है वो, मूढ़। क्योंकि भगवान तुमसे अलग है ही नहीं, तुम्हारे रूप में ही है वो। हे भगवान, ये जो योगी जन होते हैं ना, जो तपस्वी और त्यागी होते हैं, वे समाधि के द्वारा अपने चित्त को सम बना लेते हैं। अपने स्वभाव की विषमताओं को समाप्त कर देते हैं और सम बना करके और सम चित्त को आपके चरणारविंद में लगा देते हैं। क्योंकि आपके चरणारविंद इस भव सिंधु से पार करने के लिए नौका के समान है। अगर इस भवसागर से पार होना है तो कैसे होगे? तुम्हारे हाथों में इतना ताकत है नहीं कि तुम तैर पाओगे, क्योंकि तुम तो डूब जाते हो। काम में डूबते हो, क्रोध में डूबते हो, लोभ में डूबते हो, अहंकार में डूबने की आदत तुम्हारी। तैरोगे कैसे? तो जब तुम्हारी आदत और तुम्हारा लक्षण पत्थर जैसा हृदय है तो पत्थर तो डूबता है, तैरता है। तुम अपने कठोर हृदय के साथ तैर कैसे पाओगे? तो हे भगवान, ये योगी लोग क्या करते हैं कि जरा संसार को छोड़ते हैं, जरा माँ बाप भाई बहन घर गृहस्थी कमाना खाना पीना इसके जरा त्याग कर देते हैं और फिर एकांत में जाके अपने चित्त को सरल बना करके और फिर आपके चरणों में लगा देते हैं। क्योंकि आपके चरण नाव जैसे हैं। उन चरणों में बैठ करके, नाव में बैठ करके भव सागर के पार उतर जाते हैं। आप स्वयं प्रकाश, आपने बड़ी कृपा करके हमें दर्शन दिए हैं। आप बड़े सत्व मूर्ति हैं। आप मन और वचन और नयन से पार हैं।
आपको आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो आपकी कृपा है कि आपने दर्शन दिए। आपको वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, और आपको मन से सोचा भी नहीं जा सकता। मनसा वाचा कर्मणा, दूर पड़ते हैं आप, जल्दी थोड़ी समझ में आते हैं। कृपा करिए। इस तरह वसुदेव जी ने बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। तो वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की, तो फिर उसके बाद में नारायण देवकी जी ने भी स्तुति की। देवकी जी ने कहा कि देखिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा, क्योंकि मैं तो कंस से बड़ी डरती हूं। वैसे भी मैं तो स्त्री हूं, स्त्री में भय होता है ज्यादा थोड़ा, बचपन से ये स्त्रियों का स्वभाव है। नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही। साहस अनृत झूठ, चपलता माया, भय अविवेक, अशौच अदाया। तो स्त्री का स्वभाव भय वाला होता है और छोटी छोटी बात में डरने वाली होती है। तो देवकी जी ने कहा कि मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, आप जल्दी से अपना तेजोमय रूप छुपा दीजिए। ये कोई कारागृह की रक्षा करने वाला कोई सैनिक आपके दर्शन करेगा तो अभी कंस को बोल देगा, अभी कंस दौड़ा दौड़ा चला आएगा, और मैं पहले अपने बहुत से पुत्रों को गुमा चुकी हूं, मैं आपको नहीं खोना चाहती। आप इतने सुंदर रूप में प्रकटे ही क्यों? देवकी जी ने कहा कि छोटे से बालक हो जाइए जल्दी से, और छुपाए जा सके वैसे हो जाइए, आपको तो छुपाना ही मुश्किल। भगवान ने कहा कि देखो, तुम जो हो ना, ए मां, तुम पूर्व जन्म में पृश्नी नाम की स्त्री थी, आप रानी थी आप, और ये जो है ना आपके पति वसुदेव, इनका नाम सुतपा था। आप दोनों ने ही मुझे पाने के लिए बड़ा उग्र तप किया था, और जब मैं आपके तप से प्रभावित होकर के आपको दर्शन देने आया, तब मैं ऐसे ही रूप में आया था, चतुर्भुज रूप में आया था। उस समय मैंने आपको कहा था कि आप वरदान मांगिए, तब आपने ये वरदान मांगा था कि आप हमारे पुत्र हो जाइए, ऐसे आप मुझसे मांगा था। मुझे आपने पुत्र रूप में चाहा था, तो मैंने आपको कहा था कि मैं अवश्य आपका पुत्र होकर के आऊंगा। तो आज वही पृश्नी और वही सुतपा देवकी और वसुदेव होकर के आए हैं, तो मैं भी आपका अपना वो वचन पालन करने के लिए आपका पुत्र बन के आया हूं। लेकिन आपको याद आ जाए इसलिए उसी स्वरूप में आया हूं जिस स्वरूप में मैंने वचन दिया था। तो अगर आप कंस से डरते हैं तो एक काम करिए, मैं छोटा सा बालक हो जाता हूं, और फिर आप मुझे इस यमुना के उस पार एक गोकुल है, वहां नंद राजा रहते हैं एक, उनके वहां नंदरानी यशोदा के भी मेरी योग माया प्रकट हुई है, तो उस योग माया को आप यहां ले आइए और मुझे वहां रख के आ जाइए। मैं कुछ समय वहां लीला करूंगा और फिर आपको पुनः मिलूंगा। ऐसा कहकर के भगवान छोटे से बालक हो गए। कैसे बालक हो गए देखिए, करारविंदे न पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। वो तो छोटे से बच्चे हो गए और अपने कमल जैसे हाथों से, छोटे छोटे हाथों से अपने कमल जैसा पांव पकड़ लिया और अपने मुंह में रख के चूसने लगे। करारविंदे न पदारविंदम।
मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रास्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। छोटे से बालक हो गए, इतने सुंदर बालक बन गए कि जैसा कभी सौंदर्य किसी बालक में हो था ही नहीं और भविष्य में कभी हो ही नहीं सकता। मैं आपसे एक बात बताऊं, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। दूसरे सारे अवतार अंशावतार हैं, लेकिन कृष्ण अवतार पूर्णावतार है। पूर्णता का क्या मतलब कि वो बालक हैं तो पूर्ण बालक हैं, वे चोर हैं तो पूरे चोर हैं, वो योद्धा हैं तो पूर्ण योद्धा हैं, वह प्रियतम हैं तो पूर्ण प्रियतम है, वो नाचते हैं तो पूर्ण नाचते हैं, वो बांसुरी बजाते हैं तो पूर्ण बांसुरी बजाते हैं, वो स्वीकार करते हैं पूर्ण स्वीकार करते हैं, वो त्याग करते हैं पूर्ण त्याग करते हैं, वो युद्ध करते हैं पूर्ण युद्ध करते हैं, वो सुंदर हैं पूर्ण सुंदर हैं, वे मधुर हैं पूर्ण मधुर हैं, हर बात पूर्ण पूर्ण पर ब्रह्म है ये। इसलिए जब वो बालक बने तो पूर्ण बालक बने, ऐसे सुंदर बालक बने जैसे पहले कभी किसी युग में कोई बालक नहीं जन्मा और कभी किसी युग में कोई बालक जन्म ही नहीं सकता। ऐसे पूर्ण सुंदर बालक बन गए, इतने कोमल थे कि ऐसा कोमल बालक कभी जन्मा ही नहीं, ऐसा कोमल बालक कभी जन्म ही नहीं ले सकता। पूर्ण कोमल, ऐसे सुंदर सद्य जातः, तुरंत जन्मा हुआ बालक जितना सुंदर होता है वैसे सुंदर बालक हो गए। वसुदेव जी, देवकी ने कहा जल्दी करो, वसुदेव जी दौड़े, वहीं जेल खाने में कहीं एक आध टोकरा था, वो पड़ा है ना वैसा, देखो सब फूल लगे हुए ना, टोकरा ये छोटा सा, वो थोड़ा बड़ा था, ऐसा टोकरा, उसमें अपना उपवस्त्र बिछा दिया, लाला को बाल कृष्ण को सुला दिया, सिर पर उठा लिया। आकाश में देवता ईर्ष्या करने लगे वसुदेव की कि देखो इस पूर्ण परब्रह्म परमात्मा को तुमने अपने सिर पर धारण कर लिया, अरे धन्य वसुदेव तुम्हारा जीवन। और इस तरह भगवान को, जिस परमात्मा ने सारे जगत को उठा रखा है, उस परमात्मा को वसुदेव ने अपने सिर पर उठा लिया। और फिर वह बाहर निकले, बाहर निकले तो वहां तो जेल खाना था ना, वो तो वहां तो द्वारपाल थे, ताले लगे हुए थे, श्रृंखलाएं लगी हुई थी, लेकिन सब अपने आप ही खुल गई, ताले भी खुल गए और श्रृंखलाएं भी खुल गई और बंद करने वाले सब खुल गए कपाट, और जो कारागार के रक्षा करने वाले सैनिक पहरेदार थे, उनके अस्त्र शस्त्र कहीं रह गए और वो तो नींद में एक भी नहीं जगे, ऐसे सो गए। वसुदेव जी बाहर निकले, सिर पर भगवान, उस समय भाद्रपद महीना था ना, तो बादल सबके सब इकट्ठे हो गए, दर्शन करने आए, क्योंकि देवता दर्शन कर रहे थे ना, बादलों ने कहा कि हम कब करेंगे, इसलिए बादल भी छा गए दर्शन करने के लिए। बादल बहुत खुश हो गए, उनको यह हुआ कि ये बालक है ना, इसका और हमारा रंग मिलता जुलता है, ये हम भी काले, ये भी काला, ये तो अपनी जाति का है, काला काला। बादल बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि अरे हरि ने हमारा रंग स्वीकार कर लिया। ऐसा सुनते ही उन बादलों के दिल में भक्ति उभर आई और से टप 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 पानी पड़ने लग गया, क्योंकि जब हृदय में प्यार आ जाता है ना, तब आंखें बरसने लगती है। बादलों की आंखें भी
खुशी के आंसू बरसने लगे और झरमर 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 बादल बरस। वसुदेव जी यमुना के किनारे गए, लेकिन वो तो वर्षा का ऋतु थी ना, तो यमुना जी तो मोटी हो गई थी, क्योंकि वर्षा में नदियां मोटी हो जाती है ना, गर्मी में सूख जाती है, कांटे जैसी हो जाती, पतली धारा हो जाती, लेकिन वर्षा में उनके किनारे बड़े हो जाते हैं, वो भर जाती है पानी से। तो पानी से भरी हुई नदी यमुना उछलने लगी, क्योंकि ये यमुना जो है ना, ये यमुना जो है ना, ये यमुना जी जो है ना, ये यमुना जी भगवान की प्रिया हैं, भगवान की पटरानी है ये यमुना जी। इसलिए यमुना जी ने देखा कि देखो एक बार फिर से हमें यही लीला करनी है, चलो मेरे प्रियतम आ रहे हैं। तो अपने प्रियतम के आने की खुशी में उनका हृदय उछलने लगा, उनका हृदय उछलने लगा, तो उनकी लहरें ऊंचे 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 ऊंचे। विचार किया वसुदेव जी ने कि कैसे जाऊं, हमारे स्वामी आए, चलो एक बार उनके चरणों का स्पर्श तो हो जाए। हार निकाले और यमुना माता ने उनके चरणों को स्पर्श कर लिया, शांत हो गई, दो भागों में विभाजित हो गई, मार्ग दे दिया। और उस मार्ग से वसुदेव जी यमुना पार करके गोकुल में गए। गोकुल में जाकर के वहां भी सभी सोए हुए थे। गोकुल में इन ग्वालों के एक राजा थे जिनका नाम नंदराय था। वो नंदराय, उनकी धर्मपत्नी का नाम था यशोदा, जसुमती, नंदरानी, ऐसे सब उसको कहा करते थे। तो वो यशोदा मैया वो भी गर्भवती थी, और उसी दिन रात को उनके भी एक कन्या का जन्म हुआ। लेकिन कन्या को जन्म देकर के कोमल यशोदा ऐसी बेहोश हो गई, नींद में ही बालक का जन्म हो गया। या तो उसको नींद आई, या जन्म लेने वाली वो माया ने उसे सुला दिया। ये आज तक रहस्य है, लेकिन वह नंदगांव में कोई नहीं जग रहा था, केवल वो माया जग रही थी। वसुदेव जी गए, जाकर के नंद राजा के महल में जो कमरा था, जहां यशोदा मैया के पास में वो माया बालिका, छोटी सी कन्या उसी समय जन्मी थी, उस कन्या की जगह अपने बाल कृष्ण को सुला दिया, अपने लाला को सुला दिया, और लाला की जगह टोकरे में उस कन्या को सुला दी, और नमस्कार चरणों में करके भगवंत को, और सिर पर माया को लेकर के वापस चले आए। इस पार आए, इस पार आकर के और जेल खाने में चले गए देवकी के पास, और जैसे ही अंदर गए तो अपने आप ही दरवाजे बंद हो गए, अपने आप फिर से ताले लग गए। तब वो कन्या रोई। वो कन्या जब रोई तो पहरेदार जग गए। देखिए, ऐसा कहते हैं, ऐसा आचार्य लोग अर्थ करते हैं कि जब भगवान थे तो सारे द्वार खुल गए, जब ईश्वर जीव के साथ होता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं, लेकिन वापस ये माया आई ना, इसलिए सब बंधन वापस हो गए। माया ही बंधन है। माया क्या होती है? जो नहीं है वह है ही, ऐसा बोध हो जाने को माया कहते हैं। जैसे आप कहते हैं कि मेरे पिता, तो कौन पिता? कितने जन्मों तक ये पिता पिता रहेगा? वो वास्तव में कोई पिता विता नहीं है, लेकिन हमें पिता जैसा लगता है, इसलिए वो माया। अच्छा देखिए, और ऐसे समझिए, जो है ही नहीं और फिर भी जिसके होने का आभास है, उसे माया कहते हैं। जैसे सपना होता है क्या? सपना होता है क्या? तुम जो जो देखते हो वो होता है क्या? तो नहीं होता। तो फिर कैसे नहीं होता? तुम जब देखते हो तब तो होता ही है ना। कौन कहता है नहीं होता? आप कैसे कह सकते हैं नहीं होता?
क्योंकि आपने नहीं देखा क्या? देखा ना? आप सपने में बाजार में निकले कि नहीं निकले? चांदी खरीदी कि नहीं खरीदी? आप कैसे मना कर सकते हैं? लेकिन सच्चाई यह है कि आप नहीं निकले थे, लेकिन मैं कहता हूं निकले थे। देखिए कैसी बात है, आप मना भी नहीं कर सकते और हां भी नहीं कह सकते। कैसे फंस गए आप सपना देख करके? ये सपने आदमी को कैसा फंसा देते हैं। आपको मैं कहता हूं कि आप सपने में अपनी बहन के घर गई थी और वहां अच्छा मिष्ठान्न खा के आई हैं आप। आपने ऐसा सपना देखा था? आप कह सकते हैं कि नहीं देखा था? आपने तो देखा था। आप बहन के घर गई थी कि नहीं गई थी? गई थी आप। आपने सपने में गई थी कि नहीं गई थी? बोलो, सच्ची बात है कि नहीं? गई थी। मिष्ठान्न भी खाया था आपने। आप कैसे झूठ बोल सकती हैं? लेकिन मजे की यह बात है कि आप वाकई बहन के घर नहीं गई थी और कोई मिष्ठान नहीं खाया था, लेकिन आप मना भी नहीं कर सकती। आप गई भी थी क्योंकि आपने देखा था। देखिए ऐसी ये माया है जिसके होने और नहीं होने का आप कोई निर्णय ही नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि नहीं देखा था सपना, मैं सिद्ध कर दूंगा कि आपने देखा था। और आप कहेंगे कि हां मैंने देखा था, तो मैं सिद्ध कर दूंगा कि वो झूठी बात है। ऐसा कुछ नहीं था। आप तो घर सोए थे। कहां चांदी लेने गए? आप कहां बहन के घर गई? घर पे थी। कौन सी मिठाई खाई? आंखें तो बंद थी। देखो दोनों ही पक्षों में फंस जाओगे आप। ऐसी है माया, है भी और नहीं भी है, सच्ची भी है और झूठी भी है। लेकिन सत्य कभी सत्य और झूठ नहीं होता, वो सत्य ही होता है। और माया ऐसी होती है, सच्ची भी लगती है, झूठी भी होती है, सच्ची भी लगती है, झूठी भी होती है। पिता सच्ची बात भी है और पिता झूठी बात भी है। कोई किसी का पिता नहीं होता। तो इस तरह की माया है। ऐसा कुछ बंधन है इसका। माया की कथा करते रहेंगे तो 4 दिन पूरे हो जाएंगे, इसलिए भागवत की कथा करें। लेकिन फिर भी माया के विषय में एक बात कहने का मन होता है। मैं कई बार कथा में एक उदाहरण दिया करता हूं। आज भी आपको एक उदाहरण सुना देता हूं। चितवत लोचन अंगुलिलाए, चितवत चितवत लोचन अंगुली लाए, और प्रगट जुगला शशि तिनके भाई। आप अभी करके देख सकते हैं। एक कड़वा जी महाराज का चित्र है ना। आप ऐसा करिए कि अपनी आंख के एक आंख खुली रखिए दोनों, और एक आंख के ऊपर खुली हुई आंख पर उंगली रखिए और जरा दबाइए। फिर देखिए 2 दिखाई देंगे। करके देख लीजिए। और अभी शर्म आती हो तो घर जाके जरूर करके देख लेना। तुलसी कहते हैं चितवत, चितवत यानी देखना, लोचन आंख पर, अंगुली लाए। आप आंख पर ये देखिए, इन्होंने देख लिया अभी दबा कर, जाने कब चश्मे में से उंगली निकाली। चितवत, अपनी आंख के ऊपर एक उंगली रखिए, जरा दबा दीजिए। चितवत लोचन अंगुली लाए, और फिर चंद्रमा को देखिए। प्रगट युगला शशि तिनके भाई। तो एक चंद्रमा 2 चंद्रमा दिखाई देंगे।
किसी भी पदार्थ को जरा आंखों पे दबाव करके देखिए, दो दिखाई देगा। तो दो हैं क्या?